क्या बदल जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम? क्या बदल जाएगा IIT का नाम? क्या बदल जाएगा एम्स का नाम? ये बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिया नाम पर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष ने जैसे ही आई डॉट यानी कि इंडिया का जो नाम रखा है, विपक्ष ने एकत्रित होकर उसको लेकर के पूरे देश में चर्चाएं जोरों पर हैं। और राज्यसभा सांसद रहे बीजेपी के नरेश बंसल जी, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष 15 अगस्त में लाल किले से अपने बयान में ये कहा था कि इंडिया जो नाम है ये देश की गुलामी का प्रतीक है। अंग्रेजों ने भारत का नाम इंडिया रखा था, ऐसे नामों के प्रतीकों को बदल देना चाहिए। तो ऐसे में शामली की जनता क्या सोचती है उसके बारे में हम लोग शामली पहुंचे हैं, बात कर लेते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। ये बताइए कि जो भारत का नाम है इसको इंडिया भी बोलते हैं, तो आप लोग क्या मानते हैं, भारत का जो नाम है वो भारत ही रहना चाहिए, इंडिया रहना चाहिए, दोनों रहना चाहिए, बदल देना चाहिए? भारत एक अपनापन है, भारत में जो एक पारंपरिक नाम है। इंडिया एक उदाहरण सा लगता है। या अंग्रेज़ों की पार्टी थी, कांग्रेस, अंग्रेज़ों ने हम नाम रखा है इंडिया, लेकिन भारतवर्ष एक अपना पौराणिक और हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ भारतीय है, इसलिए भारतीय ही होना चाहिए। इंडिया क्यों नहीं होना चाहिए? इंडिया मैदान एक गुलामी की मानसिकता है सीधे। इसमें आप खुद ही देख लो, आपका नाम भी रखेगा कोई भी तो गुलाम नाम तो भारत भारत इंग्लिश में लिखा जाए, लेकिन इंडिया कहाँ से आया? इंडिया सब तो जो है देखने में उधारा लगता, बोलने में उधारा सा लगता है। देखिए, ये नाम अभी चर्चाओं में आया है क्योंकि जो विपक्षी है उन्होंने अपना इंडिया नाम जो रखा है अपने संगठन का, उसको लेकर के चर्चाओं में। आज से पहले आप ही लोग थे, जब कोई क्रिकेटर की जो टीम है वो जीतती थी तो आप ही लोग कहते थे कि इंडिया जीत गया। नहीं, हम हमेशा भारतीय ही कहते आए हैं। ये तो जो ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए, जिनकी मानसिकता पाश्चात्य ज़्यादा मिलती जुलती है, वो लोग इंडिया कहते आए शुरू से ही। तो अगर इंडिया की मैं बात करूं, आप कहते हैं कि भाई इंडिया बदल देना चाहिए, भारत रहना चाहिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, इसरो है, एम्स है, तो ऐसे में तो इन सभी संस्थाओं के सभी जो प्रशिक्षण संस्थान हैं इनके भी नाम बदल जाएंगे। बिल्कुल बदलना चाहिए, जिसमें भारतवर्ष का अपनात्व दिखाई दे, उसमें नाम होना चाहिए। उसमें एक गुलामी की मानसिकता शुरू से ही दिखाई देती है, इसमें बोलने में भी ऐसे ही लगता है, तो वो बदल देना चाहिए सब। ठीक है। देखिए, हमने अभी बात की है तो वो कह रहे हैं कि जो इंडिया शब्द है उसमें गुलामी की मानसिकता नज़र आती है। हमने आज शामली की जनता से बात करने का मन बनाया है क्योंकि भारत और इंडिया को लेकर के काफ़ी चर्चाएं तेज हैं, तो लोगों का क्या व्यू है वही जान लेते हैं। सर, हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत और इंडिया के नाम पर। भारत का नाम भारत ही रहना चाहिए, इंडिया रहना चाहिए या बदल देना चाहिए? क्या राय है आप लोगों की? नहीं, भारत ही रहना चाहिए जी। क्यों? तो भारत ही रहेगा। देखिए, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। टीम इंडिया भी रखा गया, तब तो यहाँ की जनता सब चिल्ला के बोलती थी कि भाई टीम इंडिया जीत गई है। नहीं, वो इंडिया नहीं है जी। उस इंडिया में और इस इंडिया में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? नाम का फ़र्क है। वो तो जानना चाह रहे हैं ना जनता के, भाई इंडिया को नाम अपना कोई भी इंडिया रखने से इंडिया थोड़ी ना हो जाएगा। नाम तो ये अपना इंडिया रख लेंगे तो इंडिया थोड़ा ना बन जाएंगे। आप जानते हैं अगर इंडिया ना बन जाएंगे, नाम ये अपना इंडिया रख लेंगे। अगर इंडिया चेंज करते हैं नाम, तो आपको पता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने इंडिया लगा हुआ है। चेंज करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भारत ही रहना चाहिए। नाम तो अच्छा भारत ही है, लेकिन अगर अपोजिशन उसको इंडिया को अपने आप को भारत समझता है कि हम इंडिया नाम रख के अपने आप को भारत कर लेंगे, तो वो ऐसा नहीं हो पाएगा ना। इंडिया तो अलग ही है, इंडिया तो भारत ही रहेगा। बीजेपी संसद दल की जो बैठक हुई थी उसमें देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि इंडिया शब्द जो है मुजाहिदीन जो संगठन है उसके नाम के साथ भी लगा हुआ है। तो आप क्या मानते हैं कि इंडिया शब्द की मुजाहिदीन के साथ जोड़कर बात कह देना, चर्चाओं में ला देना, ये सही है? नहीं, सही नहीं है। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं, क्योंकि इंडिया शब्द मुजाहिदीन संगठन के साथ देश के प्रधानमंत्री ने बताया कि लगा हुआ है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। सर, क्या हाल है? बढ़िया जी। अच्छा, थोड़ा ये बताइए कि इंडिया का जो शब्द है वो मुजाहिदीन संगठन के साथ लगा हुआ है, देश के प्रधानमंत्री का ये भी मानना है, और विपक्षी संगठन जो है उन्होंने भी अपने जो नया संगठन बनाया है उसमें भी उन्होंने इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ऐसे में जनता क्या मानती है, इंडिया शब्द हर जगह इस्तेमाल कर लेना सही है
या भारत को भारत कह देना सही है, भारत को इंडिया कह देना सही है? ऐसे में जनता क्या मानती है? मेरा मानना तो ये है जी, जितना मुझे जानकारी है, थोड़ा बहुत टाइम मिला टीवी देखे, इस इंडिया महागठबंधन के बारे में हमें पता चला, सुनने के बाद बड़ा दुख हुआ। ऐसा लगा जैसे देश को 200 बांट दिया हो। 1947 में भी एक शब्द सुना था, पाकिस्तान। पाकिस्तान शब्द बनाया, अलग देश बन गया, और रहने वाले भारत के उन्हें भारत नाम नहीं पसंद आ, वही हालत इन किया। कुछ ये जो विपक्षी दल है, भारत में रह रहे, भारत का घर है, इन्हें पता नहीं भारत नाम से क्या एलर्जी हुई। ये तो वो बात होगी जिस माँ ने पैदा करा उसी तो उन्हें एलर्जी होगी। इसी जमीन पर रहना, इस यहीं पैदा हुए, यहीं का खाना। अब एक नई माँ और पैदा कर ली इन्होंने, भारत माता छोड़ के यो इंडिया माता नाम पैदा कर लिया इन्होंने। अच्छा, तो आपके अनुसार भारत माँ जो शब्द है वो बताया गया कि जो इंडिया जो शब्द है वो अंग्रेजों ने दिया था और अंग्रेजों के द्वारा ये गुलामी का प्रतीक माना जा रहा है, ऐसा राज्यसभा सांसद का भी ये कहना है। उन्होंने मांग भी किया राज्यसभा में कि जो इंडिया शब्द है इसको बदल कर, यानी कि जो पहले नाम रखा गया था इसका इंडिया दैट इज भारत, ये नाम रखा गया था, तो इंडिया दैट इज को हटा करके भारत नाम रखने की मांग राज्यसभा सांसद जो नरेश बंसल जी है उन्होंने रखी है। तो ऐसे में अभी आपने एक नया नाम दे दिया, भारत माता को बोलते बोलते आपने इंडियन माता बोल दिया, तो ये किसकी सोच बता रहे हैं आप? ये सोच उन्हीं लोगों की है जो स्वार्थी लोग हैं। जिस तरह अंग्रेजों की नीति थी, फूट डाल लो राज करो, वही हाल इनका है, आपस में भिड़ाना, नया नाम दे दिया, लोगों को उलझा दिया। भाई भारत नाम से तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम अपनी माँ का स्मरण कर रहे हो। भारत माता देश के प्रति भी एक राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा होती है। और इंडिया शब्द से तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम हो। अंग्रेजों ने दिया था नाम ईस्ट इंडिया कंपनी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी में से बीच में से इंडिया शब्द निकाल के अब इन्होंने इंडिया नाम धर दिया। इंडिया कोई देश का नाम नहीं है, एक कंपनी का नाम सुना था हमने तो, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसे देश का नाम तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी भारत था, आज भी भारत है। कुछ लोगों के कहने से जो है ईस्ट इंडिया नाम धर दिया। अरे इंडिया नाम तो किसी देश का थोड़ी है, एक अंग्रेजों की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका नाम है। अब जो लोग उसे ढो रहे ढो जाओ भाई, जिन्हें अपने देश से प्यार है वे तो भारत माता की जय बोल लेंगे, और जिन्हें अपने देश से प्यार नहीं है वे इंडिया माता की जय बोल लेंगे। अच्छा, अभी आप ये कह रहे हैं आपके पास कुछ करेंसी है, नोट्स दिखाइए जरा एक बार। आपके पास ये 100 का नोट है, इस 100 के नोट पे आप देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, जरा दिखाइए कैमरे में। ये लिखा हुआ है इस कॉर्नर पे ऊपर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर हम इंडिया शब्द को हटाने की बात करें, बदलने की बात करें, तो फिर नोट हो या फिर शिक्षण संस्थान हो, जितनी भी संस्थाएं इंडिया शब्द से जुड़ी है, देश के प्रधानमंत्री का सपना रहा मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, तो ये सब जो चीज़ें हैं पहले इंडिया का इस्तेमाल खुद देश के प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन अब नाम हटा देने की, नाम बदल देने की बात सामने आ रही है। तो ऐसे में क्या मानते हैं सही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम भी चेंज हो जाएगा? भाई जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटों से संबंधित है कि इस पे इंडिया नाम सुटेबल है कि या भारत नाम रखा जाए, उस बारे में तो मैं यही कहूँगा, ये चीज़ हर जगह तो लागू नहीं होती। अब चूंकि जो है इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो ऑल वर्ल्ड में बोली जाती है, उस चीज़ को माइंड में रखेंगे तो यहाँ ये कोई हमें डिफिकल्टी नजर नहीं आती, ना कोई हमें ये अब नॉर्मल लगता है कि भाई इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह भारत होना चाहिए। ये तो ठीक है, क्या दिक्कत है? हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ के सिलेबस के आधार पर जब वहाँ इंग्लिश के आधार पर हमें भारत को इंडिया पढ़ाया जाता है तो वहाँ इसे भी मान्यता देनी पड़ेगी। ऐसे तो कोई बात फिर कैसे बदल जाएगा? मदर इंडिया भी बोलते हैं भाई, जो मदर इंडिया बोलते हैं तो वे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे तो बोलते हैं, जो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ रहा वो तो मदर इंडिया नहीं बोलता। तो फिर आप चेंज करने की बात करें कि इंडिया नाम बदल देना चाहिए, ये तो हाँ जी, चेंज करने की बात यह है, अगर इसका कर रहे हैं हम सदुपयोग, इंडिया को सिर्फ भारत से ही मतलब है लैंग्वेज के आधार पे, तो कोई दिक्कत नहीं। और कोई सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इंडिया शब्द को इस्तेमाल कर रहा है तो एक दुरुपयोग वाली बात होगी। यानी कि विपक्ष ने जो संगठन बनाया है वो उसका सदुपयोग नहीं कर रहा है ना भाई। ये तो एक नाम धर के अपने देश की तौहीन करती, जब हमारे देश का पहले नाम पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है कि भारत देश,
इंडिया देश तो कोई था ही नहीं, भारत देश मान्यता प्राप्त है। अब ये नया नाम आ गया इंडिया। अब इंडिया कहने से आम आदमी जो है इंडिया कहते और एकदम दिमाग में भारत भी आवेगा तो आदमी भ्रमित तो होगा। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोगों ने हमें अपना कीमती समय दिया। कुछ और हाँ बड़े मियाँ बताइए। भारत पूरे वर्ल्ड में भारत के नाम से तो मान्यता है इसकी, या इंडिया के नाम से मान्यता है? भाई आप मुझे भारत के नाम से तो मान्यता है इसकी, इंडिया के नाम से तो नहीं है। तो क्या है, भारत की तो है। देखिए, इंडिया दैट इज भारत अंग्रेजों ने एक नाम दिया था। इसकी चर्चा राज्यसभा सांसद रहे हैं नरेश बंसल जी, उन्होंने राज्यसभा में उठाई है। उन्होंने कहा कि इंडिया दैट इज ये हटा देना चाहिए, भारत रहना चाहिए। तो भारत शब्द अगर रहता है तो फिर जो करेंसी है या जितने भी संस्थान हैं जो इंडिया से जुड़े हैं, ऐसे में उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या बदल देना चाहिए? जो हिंदुस्तान भी है तो हिंदुस्तान लिखिए, हटा दे भी चलो, बाहर बैठा दो, ये बैठा दो, तो खाली हिंदुस्तान लिख दो। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी वर्सेस जब इंडिया हो गया, क्योंकि इंडिया ने जो विपक्षी दल है उन्होंने संगठन अपना बनाया है। तो ऐसे में इंडिया वर्सेस बीजेपी ये कहीं मुद्दा 2024 का चुनाव नज़दीक है, उसको नहीं है। ये तो सेब इनकी वो है, सरकार मार के झूठ जावे। क्या है इंडिया में? कुछ भी नहीं। ठीक है, कहाँ इंडिया? ठीक है, चलिए देखिए कुछ और लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि बात भारत से जुड़ी है, बात इंडिया से जुड़ी है। खैर बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। भारत और इंडिया को लेकर के काफ़ी चर्चा चल रही है, तो ऐसे में आप क्या मानते हैं? ऐसे में कि भारत का नाम भारत ही रहना चाहिए, इंडिया से तो कोई मतलब ही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री का ये कहना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी उसमें भी इंडिया लगा हुआ है, मुजाहिदीन संगठन है उसका भी, उसमें भी इंडिया प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे में क्या मानते हैं? इंडिया शब्द अब विपक्षी ने अपने एक संगठन बनाया जिसमें इंडिया शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो वास्तव में क्या इंडिया शब्द हटा देना चाहिए, भारत को भारत लिखना चाहिए, भारत और इंडिया कंबाइन रहना चाहिए? वो इंडिया को शब्द को लेके मुद्दा बना रहे हैं। भारत का नाम तो भारत ही है और भारत ही रहेगा। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं, थोड़ा जगह जगह लोगों की राय जानने का मन है। तो न्यूज़ 24 की टीम शामली पहुंची है, थोड़ा लोगों से बात कर लेते हैं। सर, भारत में रहते हो, इंडिया में रहते हो, कहाँ रहते हो? भारत में रहते हैं जी। और भारत में रहते हो? हाँ, भारत ही नाम है इसके देश का और भारत ही रहना चाहिए, भारत ही रहेगा। सुना है आप इंडिया में रहते हो? नहीं नहीं, इंडिया में नहीं। इंडिया तो नाम वैसा बनावटी नाम है। बनावटी नाम? किसके द्वारा बनावटी नाम रखा गया? ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ नाम है इंडिया। बताया जा रहा है ये इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है, कुछ ऐसा ही है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते हम। गुलामी का प्रतीक है मतलब वो है, लेकिन भारत प्राचीन नाम हमारे ग्रंथों में और हर जगह दस्तावेजों में सिर्फ भारत ही नाम है और भारत ही वो है, और अखंड भारत का वो जो है वो है मतलब। अच्छा, तो मैं ये भी पूछ लेता हूँ आपसे, इंडिया नाम आप कह रहे हैं नहीं रखना चाहिए, भारत का नाम भारत रखना चाहिए, तो इंडिया गेट देना चाहिए? वो तो समय बताएगा जी। इंडिया गेट का नाम पलटा जाए क्या होगा? वैसे इंडिया शब्द चाहते नहीं ना लोग कि भाई इंडिया शब्द भारत के साथ जुड़े। तो भारत में अगर हिंदुस्तान यानी भारत में रहना है तो फिर भारत ही कहना होगा, इंडिया शब्द तो नहीं कहना होगा ना। तो इंडिया से जुड़ी चीज़ें भी हटा देनी चाहिए, जैसे इंडिया गेट है या करेंसी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे नहीं कह सकते जी हम, इसके बारे में नहीं हम कह सकते। क्या नहीं कह सकते? हाँ। देखिए कुछ लोगों की राय जो है इंडिया और भारत में अलग अलग है। कुछ लोग चाहते हैं कि भारत का जो नाम है वो बदल दिया जाए, और कुछ लोग चाहते हैं कि जो इंडिया है उस पर कुछ जगह वो रहना चाहिए, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उस मुद्दे पे भी हमने बात की। तो शामली की आज मार्केट में हम लोग घूम रहे हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। इंडिया भारत के नाम को लेकर के चर्चाएँ चल रही हैं, थोड़ा आज उनसे बात कर लेते हैं। सर नमस्ते, क्या हाल चाल है जी? अच्छा सर, मैं ये जानने आया हूँ, देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा है, क्योंकि जो विपक्ष है बीजेपी के एंटी जो पार्टीज हैं उन्होंने सभी ने एकत्रित होकर एक इंडिया नाम से संगठन बनाया है। तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुजाहिदीन संगठन है उसके साथ भी इंडिया लगा हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके साथ भी इंडिया लगा हुआ है। इंडिया शब्द एक सही जगह प्रयोग नहीं हो रहा है, इसको बदल देना चाहिए। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी, उनका भी यही कहना है। इंडिया दैट इज भारत अंग्रेजों का दिया नाम है,
जो राज्यसभा सांसद है नरेश बंसल जी, उन्होंने कहा है कि जो इसका नाम रखा गया था इंडिया दैट इज भारत, तो इंडिया दैट इज को हटा करके भारत नाम रहना चाहिए। उन्होंने अपनी मांग राज्यसभा में रखी है। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, इंडिया के जो लोग हैं क्या इंडिया ही सुनना पसंद करेंगे या भारत के जो लोग हैं भारत में सुनना पसंद करेंगे? इंडिया के तो कोई मायने किसी प्रकार के है ही नहीं। ये हमारा देश हिंदुस्तान था और हिंदुस्तान ही रहेगा। इसका नाम हमारे क्रांतिकारियों ने भारत रखा था। हम किसी भी प्रकार से इंडिया नाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारा इस मामले में पूरी तरह पुरजोर विरोध रहेगा। अच्छा, आप इंडिया शब्द केवल पार्टी के हिसाब से एक्सेप्ट नहीं करेंगे या कहीं भी ये नहीं चाहते कि कहीं भी इंडिया का इस्तेमाल हो? नहीं, हम नहीं चाहते कि इंडिया शब्द का कहीं भी इस्तेमाल हो। इंडिया के कोई मायने नहीं है। इंडिया के कोई मायने नहीं है। आपके पास कुछ नोट्स है, करेंसी है, देखिए 500 का नोट रखा है, जरा इसको खोल के दिखाइए। आप दुकान करते हैं, दुकान में आप पैसा ही कमाने के लिए आते हैं और इस ये करेंसी है, थोड़ा नज़दीक करके दिखाइए। इस पे लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक 500 रुपये और आगे लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नोट आप ले रहे हैं तो फिर क्या ये भी बदल दिया जाएगा? इसमें पहले लिखा हुआ है जी भारतीय रिजर्व बैंक, और भारत ही सब मूल जड़ भारत ही है जी। इंडिया को तो किसी प्रकार से कोई एक्सेप्टेशन हम दे ही नहीं सकते। यानी कि जो नोट पे जो इंडिया शब्द है क्या ये भी बदल देना चाहिए? अगर इस शब्द को बदलने में भारत सरकार पहल करे तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT है, इसरो है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, एम्स है, यानी कि तो ऐसे बहुत से संस्थान हैं जिसमें इंडिया शब्द इस्तेमाल होता है। इंडिया की टीम लोग जय जयकार बोलते थे जब भारत जीतता था, इंडिया क्रिकेट टीम। तो पहले तो इंडिया काफ़ी पॉपुलर रहा, लेकिन जब से विपक्ष ने अपना संगठन इंडिया के नाम से बनाया, देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब इंडिया के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो ऐसे में क्या मानते हैं आप? इंडिया के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ जी। इंडिया नाम प्रचलन में जब से देश आज़ाद हुआ जब से ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये इंडिया के नाम का दुरुपयोग करके जो एक महागठबंधन बनाया गया, ये बहुत ही खराब हालत वाला गठबंधन है और इसके किसी प्रकार का कोई भविष्य नहीं है। देखिए, हमने शामली की जनता से बात की है, भारत का नाम इंडिया रहना चाहिए या फिर इंडिया का नाम जो बदलने की बात सामने है उसको बदल देना चाहिए। खैर, कुछ लोगों की मंशा ये भी आई है निकल के सामने कि जो भारत का नाम है वो भारत ही रहना चाहिए, इंडिया शब्द जो है हटा देना चाहिए। और अगर इंडिया शब्द हटता है तो इस हिंदुस्तान में, इस भारत में इंडिया से जुड़े बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इंडिया शब्द इस्तेमाल जिनमें हो रखा है। तो अब ऐसे में अगर बीजेपी की बात की जाए और विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष ने इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया है, बीजेपी ने उस इंडिया जो शब्द है उस पर बवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी के जो राज्यसभा सांसद है नरेश बंसल जी, उन्होंने साफ तौर पे राज्यसभा में ये मांग उठाई है कि देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त में अपने 5 वर्णों में जो बात कही थी, उनमें जो देश की गुलामी के प्रतीक है उनको हटाने की बात कही थी। ऐसे में इंडिया शब्द भी उनमें से एक है। इंडिया दैट इज भारत वर्ड का उन्होंने जो है यूज करके इस्तेमाल करके बताया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया दैट इज को हटा देना चाहिए और भारत जो शब्द है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। शामली की जनता ने अपनी अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग बयान दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि भारत का नाम भारत रहा है, भारत ही रहना चाहिए। इंडिया शब्द से उन्हें खास तौर पर एलर्जी है और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो इंडिया शब्द है वो वास्तव में कुछ जगह ठीक है, जैसे नोट है उस पर लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वहाँ लिखा रहना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जैसे हम भारत माता की जय बोलते हैं, विपक्ष अब इंडिया माता की जय बोलेगा। वास्तव में जो भी तथ्य निकल के सामने आए हैं उन सब में एक बात प्रमुखता से सामने आई है कि 90% लोगों ने इंडिया शब्द को नकारा है, यानी कि भारत शब्द को उन्होंने स्वीकार किया है और इंडिया शब्द को जो है नकारने की बात कही है। शामली से अपने सहयोगी सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।